मैं प्राकृतिक कृषि कर रहा हूँ पिछले 12 सालों से और गुड़ का उत्पादन कर रहा हूँ। हम लोग बढ़िया छोटे छोटे पीसीज में गुड़ बना रहे हैं। हमारे किसान की जो सबसे बड़ी कमी है, जो मुझे लग रहा है, एक तो उसने पशुपालन कम कर दिया है, जिससे खेतों में गोबर नहीं पहुँच पा रहा है, और कार्बन की मात्रा कम हो जाने से रासायनिक खादों का ज़्यादा प्रयोग करना पड़ रहा है। दूसरा क्या है कि वो देखा दुखी कोई खेती कर रहा है, वो दूसरे ने कर लिया तो हम कर लें, और फसल चक्र नहीं अपना रहा है। मेन समस्या उसके साथ फसल चक्र की भी हो रही है। अगर दलहनी फसलों का जो समावेश करे अपने खेतों में तो बहुत सी समस्याएं उसकी दूर हो सकती हैं। किस तरीके से आप प्राकृतिक खेती की तरफ आए, क्योंकि आज भी ज़्यादातर किसान प्राकृतिक खेती नहीं बल्कि परंपरागत खेती ही कर रहे हैं, तो प्राकृतिक खेती से क्या फ़ायदे हैं और आज आप कहां तक उन फ़ायदों का लाभ ले रहे हैं? मैं जब आया था तो खेती की बहुत जानकारी नहीं थी। मैंने कीटनाशकों का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया, जिसका असर मैंने खेतों में और अपने शरीर पर देखा। उसके बाद मैंने महसूस किया कि ये पद्धति थोड़ा सा ठीक नहीं लग रही है, तो मैं प्राकृतिक खेती की तरफ रुझान बढ़ा। सुभाष पालेकर जी का जब मैंने शिविर किया तो लगा कि ये कुछ ऐसी चीज़ है जिससे किसानों को बहुत लाभ हो सकता है। फिर मैंने देशी गौवंश पाले अपने। मेरे पास इस समय करीब 20 देशी गौवंश है। मैं जीवामृत बनाता हूँ, ये गोबर गैस बना ली है। तो उस हिसाब से मैंने काफ़ी कुछ अपने को प्राकृतिक कृषि से जोड़ लिया है। उसका कितना फ़ायदा आपको और आपकी खेती को मिल रहा है और आपकी आमदनी कितनी बढ़ी? उसके बाद हमने प्राकृतिक गुड़ बनाया और गुड़ का हम व्यापार भी कर रहे हैं। हमारी फसलों का उत्पादन भी ठीक है। हम कह सकते हैं कि जो किसान रासायनिक खेती कर रहा है उसके बराबर हम उत्पादन ले रहे हैं, लेकिन जो हम अपनी जैविक उत्पादों को बेच रहे हैं, गुड़ हमारा जिस हिसाब से जा रहा है, हम लगभग और किसानों से दोगुनी आमदनी के हम आमदनी कर रहे हैं। किसान तक का किसान कारवा, क्योंकि खाना है तो उगाना है।